तो बाल बढ़ाने से साधु होते हैं, इसलिए सब लोग बाल बढ़ा रहे हैं। नहीं, आते आते देखा नहीं है कि बस में गिरवा पहन के लोग आ रहे थे सब इसी वो रास्ते में। लोगों ने सोचा कि आदि शंकराचार्य इस रास्ते में चल रहे थे और इसी रास्ते गए थे हिमालय, इस रास्ते में चलने से ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। उनका मानना तो यही है। 4 धाम यात्रा घूम ही रहे हैं उसे। कुछ लोग दिखे ना, तुम लोगों को दिखा कि नहीं दिखा? रास्ते में दिखे ना पैदल चलते हुए। आदि शंकराचार्य पूरे भारत भ्रमण करते रहे। संसार और इसको बनाने वाला भी एक ही है। अब संसार और इसको बनाने वाला किसको बनाएगा कौन? बड़ा अद्भुत सवाल करती है। ये कहाँ से पढ़ा? ये भी उसी में था जो संसार में दिख रहा है और जिसने इसको बनाया है, दोनों एक ही, अलग अलग नहीं है। ये तो वास्तव में किसी ने किसी को कुछ बनाया ही नहीं। मकड़ी अगर ये सोचता है कि मैं जाला बनाता हूँ तो क्या समझोगे? कर्तापन आ गई ना। अब ब्रह्म में कर्तापन कैसे होगा? वास्तव में कुछ करता नहीं है, स्वाभाविक लीला मात्र है उसकी। समुद्र अगर ये सोचे कि मैं बुलबुले और तरंगे उठाता हूँ, मुझ में ये सब फेन झाग उठते हैं, तो कैसे संभव है? स्वयं ही फेन झाग बना हुआ है। तुमने ये शास्त्र पढ़ के क्यों आया? नहीं, ऐसे नहीं, ये पढ़ाई से पहले जो पढ़ा। पहले वाला शास्त्र पढ़ो ना, वैराग्य प्रकरण पढ़ो, योग वशिष्ठ का वैराग्य पढ़ो। ये शास्त्र पढ़ा तो और लोगों को समझ में नहीं आ रही हो, गोल गोल घूम जा रही, ऊपर से निकल रहा है। अगर सर्व ब्रह्म की भावना वो होता तो अभी तक ब्रह्म मान के भी साधना करने लग जाता ना। ये शास्त्र पढ़ के ऐसा सवाल करोगे तो सत्संग का मुद्दा ही बदल जाएगा, फाइनल पार्ट हो जाएगी। 99% जनता आपकी यहाँ बैठी हुई है ना, जो वो ये नहीं चाह रहा है, वो कुछ और ही चाह रहे हैं सब। तुम्हारे सवाल का जवाब यही है, सारे ब्रह्म बनाने वाला मकड़ी की जाले की तरह स्वाभाविक क्रिया करता है। जैसे बच्चे ने बनाया घरौंदा और उसके बाद उसने मिटा दिया, उसमें भाव नहीं रहता कि मैंने बनाया। वास्तव में कुछ बनाया ही नहीं ना उसने, लीला मात्र है। स्वप्न जगत में जैसे तुम बना लेते हो फिर मिटा भी देते हो। और इस शास्त्र में तो वो आंसर है, वहां पढ़ लेते हैं। ब्रह्मांड का रहस्य क्या है? क्या क्या लिखे हो? ये लिखा हूँ, ब्रह्मांड का रहस्य क्या है। या क्यों है? कहाँ कोई रहस्य है? जो दिख रहा है सब ब्रह्मांड ही है। गुरु जी, जैसे हम साइंटिफिक युग में देखते हैं, जैसे यूट्यूब पे वीडियो उपलब्ध है, जो हम छोटे से पृथ्वी पे रहते हैं, फिर इससे भी बड़ा गया, इसका अंत नहीं है। यानी कि हम एक छोटे से आदमी है, छोटे सी जगह पर रहते हैं, तो फिर ये कहाँ है, क्या है? फिर ये कोई रहस्य थोड़ी है, कहाँ कोई रहस्य छुपा हुआ है? वास्तव में ये सिर्फ स्वप्न है। और तुम स्वप्न में स्वप्न से स्वप्न जागो ना। तुम विस्तार को क्यों जा रहे हो? इसका रहस्य उसका रहस्य क्यों खोज रहे हो? ब्रह्मांड में कोई रहस्य है ही नहीं। सीधी सी बात है, कुछ बना ही नहीं है। पहले भी मैंने जवाब दिया, कुछ बना ही नहीं है, लीला मात्र है। स्वप्न जगत में तुम देख रहे हो कि ब्रह्मांड है, कहाँ का ब्रह्मांड, कहाँ का विस्तार? कुछ है ही नहीं। अच्छा, तुम अंत देखोगे, देखते रहो, फिर इन्फिनिटी लगा दिया, भटकते रहो। जब तक तुम बिंदु में नहीं आओगे, विस्तार में जाओगे, एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? तो रेखाएं क्यों खींच रहे हो? बिंदु में आओ ना, जहां से विस्तार हो रहा है। कोई ब्रह्मांड का रहस्य ही नहीं है, क्यों तुम रहस्य खोज रहे हो? जहां से रहस्य हो रही है, जहां से विस्तार जा रहा है, वहां टिक जाओ। हम तुम्हें यहाँ ध्यान सिखा रहे हैं, तो विस्तार करना नहीं सिखा रहे हैं, शांत होना सिखा रहे हैं। शांत हो जाओ। ये सब जानने की जरूरत क्या है? सब कचरा फेंक दो, सारी किताबें फेंक दो, कुएं में डाल दो। मैंने अभी बोला कोई किताब नहीं पढ़नी, कुछ नहीं करना, शांत हो जाओ। बोला बड़े बड़े शांति से, बढ़िया ऐसे आंखें बंद करो और विधि सिखाया उसे करो और शांत हो जाओ। बोला आनंद में आओ। अच्छा बताओ, अभी आनंद आ रही है? बता रहा हूँ कि सुबह आ रही थी? हाँ, तो फिर कचरा है ना। सुबह जब आ रही थी तो ये सारी बातें जानना सब बेकार, सब कचरा। जब तुम शांत हो जाते ना, तो ये सारी बातों का जवाब तुम्हें अंदर से निकल आता। मतलब
ये जो तुम सवाल पूछ रहे हो ये सब विस्तार है, और मैं जो बता रहा था, करा रहा था, वो बिंदु था। सारे रेखाओं को समेट के तुम्हें उस बिंदु पे लेके आ रहा था जहाँ से रेखाएं निकली है, जहाँ से सब सवाल जवाब हो रहे हैं, उस जगह तुम्हें टिका रहा था। दो अलग अलग मार्ग है, यह नहीं यह नहीं यह नहीं, नीति नीति, या फिर वह भी वह भी वह भी, सब के सब। तुम विस्तार पे चले गए। क्यों किताबें पढ़ रहे हो? अच्छा मुझे बताओ, नालंदा विश्वविद्यालय में कितनी किताबें थी जब जलाएगा? कितने महीने तक जला? 6 महीने तक चला। वो सारी किताबें किसने लिखा? अलग अलग युगों में अलग अलग समय में लोगों ने लिखा तो था। पहले पढ़ के लिखा कि लिख के पढ़ा? पहले पढ़ के कहाँ से पढ़ लेगा? अपने अनुभव से लिखा, अपने अनुभव से लिखा। कहाँ से पढ़ लेगा मुझे बताओ, जब किताब थी ही नहीं। अपने अनुभव से लिखा उसको। तो वही चीज़ तो मैं तुम्हें करा रहा था। तुम पहले अनुभव कर लो, उसके बाद तुम लिख लेना किताब। अब तुमने लिखा हुआ, इसे पढ़ने लगे, विस्तार में चले गए। जिसने अनुभव किया उसने लिखा, तो तुम खुद अनुभव करो ना चल के। चलना मैं तुम्हें सिखा रहा था। अरे शांत हो जाओ, एक जगह टिक जाओ। जिसने अनुभव किया है कि हिमालय में ऐसा ऐसा होता है, और तुम उसे पढ़ के ज्ञानी बन बैठे, ये तो बड़ा भ्रम कर दिया। इसलिए तो अच्छा हुआ नालंदा विश्वविद्यालय जला दिया गया। हाँ और क्या, सब के सब ज्ञानी हो जाते, सब अभी अहंकारी रहते। हिंदुस्तान सबसे बड़ा अहंकारी देश होता नहीं तो अभी सब के सब भोले हैं। जो जो आदमी मैं ये पढ़ रखा हूँ बोलते हैं ना, मैं तिवारी हूँ, मैं मिश्रा हूँ, मैं शर्मा हूँ, मैंने 18 पुराण पढ़ा। अभी तक तुम मुझे बैठे बैठे एक आध श्लोक बोले हुए देखे हो तो बताओ, मुझे आता है क्या? मुझे एक श्लोक आता है, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत है, और उसके आगे क्या है? हाँ ये मुझे याद था, कुछ याद था ये, और एक आध दो श्लोक हल्की फुल्की याद है, बाकी श्लोक याद नहीं है। और सच बताऊं तो मैंने गीता को पूरा पढ़ा ही नहीं है, बीच बीच से उठा के पढ़ लेता हूँ कभी कभी। हाँ मैंने अगर पढ़े हैं ना तो योग वशिष्ठ जो पढ़े हैं, बहुतों बार पढ़े हैं। ये तुम्हारे शास्त्रों को पढ़े हैं मैंने, लेकिन मुझे याद नहीं तुम्हारे श्लोक बोलोगे तो मैं। अच्छा मेरे साथ एक घटना घटी, मैं ग्वालियर से आ रहा था तो एक पंडित जी मुझे वेशभूषा देख के बिठाए अपने साथ, और कुछ मुसलमान लोग भी थे आइट साइड में बैठे हुए थे, और उसने मेरे से बोला, बातों बातों में पूछ लिया, मतलब जाति धर्म, मैंने बताया नहीं। तो उसने बोला तो तुम संस्कृत तो पढ़े नहीं होगे? मैंने बोला नहीं पढ़ा। तुम कैसे ज्ञानी हो जाओगे? अब वो इतनी बड़बड़ाने लगा, मुझे बोलने का गेप नहीं दिया वो बीच में। एकदम सत्य बोल रहा हूँ मैं, शपथ खा के बोलते एकदम सत्य है। तो मैं जानता हूँ तुम्हें बिलीव ही नहीं होता होगा, किसी को बिलीव ही नहीं होता मैं जो बात बोलता हूँ। तो शुरू में तो बोल दिया था ब्रह्म की परिभाषा, वो सब मूर्तियाँ हैं, तुम्हारे अंदर परमात्मा है, अनुभव भी करा दिया। फिर भी आनंद आया ना, तो वही तो था परमात्मा, इसीलिए तो उसका नाम रखा गया सच्चिदानंद। सत्य चित आनंद, चित्त मतलब तुम्हारे मन, सत्य मतलब जो सदा सत्य है, आनंद मतलब परमानंद। मैंने परिभाषा भी बता दिया, शिवलिंग से लेके सब संकेतिक में समझा करो ना, उसमें उस संकेत को समझो, उसके बाद विस्तार करो उसे, और भी ज़्यादा गहरे आनंद में पहुंच जाओगे, घंटों तक चलेगी, तो समाधि में जाएगी ना। तो उसने मेरे को बोला फिर तो तुम संस्कृत पढ़े नहीं हो। पूरी बात मुझे याद नहीं है, लेकिन यही भावार्थ है, एकदम हूबहू कॉपी नहीं कर पा रहा मैं उसकी। बहुत बोलता था वो, पहले शुरुआत में सम्मान कर रहा था साधु बोल के, फिर उसने मेरे को बोला जब संस्कृत नहीं पढ़े तो तुम कैसे ज्ञानी हो जाओगे? अब मैं उसमें चुप रहा एकदम। क्यों? बहस करने वाले के साथ बहस नहीं कर सकता मैं। भगवान नहीं है बोलने वाले तुमसे जीत जाएंगे, अगर तुमने जादूगरी दिखा भी दिए ना तो जादूगरी ही समझेंगे। संभव नहीं है बहस में जीता जा सके, बहस का विषय है ही नहीं। शांति, शांति का मतलब ही होता है मौन, जो जान जाएगा वो मौन हो जाएगा। अब तुम ही सोचो, अगर किताब पढ़ के अगर जानकारी मिल जाती तो मुझे बताना, नालंदा विश्वविद्यालय में इतनी किताबें थी, जान के लिखा है, पढ़ के लिखा था लिखने वालों ने, कि पहले जाना था फिर लिखा था। अच्छा कबीरदास के बारे में सुने हो? कितना पढ़ा था?
सूरदास के बारे में जानते हो, कितना पढ़ा था? मीराबाई के बारे में जानते हो? जान के उसने पद गाई थी कि पद गाने के बाद उसने लिखी थी? एक भी बात मुझे बता देना। एकनाथ, ज्ञानेश्वर, कबीरदास, सूरदास, मीराबाई, हजारों लाखों संत है, कितनी गिनती करूं? और गिनाओ। रज्जब, रैदास, तुकाराम, चमार जाति का था। संस्कृत पढ़ा होगा वो, संस्कृत तो छोड़ो, स्कूल भी नहीं गया वो। तो वहां टिकने से होता है। ये सारी किताबें फेंक दो अगली बार से। फेंक दो मतलब जला दो नहीं बोला, रख दो बगल में, अंतिम में पढ़ना, अंत में पढ़ना, अंत में। अभी शांत होना सीखो।